बहुत साल पहले बाढ़ आ जाने से बेट गांव पूरा का पूरा बह चुका था। शायद ऐसा इसलिए कि गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था और नदी का किनारे बेहद कच्चे थे। शायद आज भी ऐसे ही हो। उस समय की तबाही से गांव के सारे घर तक खत्म हो चुके थे, पर किसी का भी जानी नुकसान नहीं हुआ। गांव में पानी भर जाने से लोगों ने वो गांव छोड़ दिया और किसी दूसरी जगह बस जाने के लिए चले गए। गांव की आबादी कम थी, जिस वजह से वहां के लोगों के पास जमीन अच्छी खासी थी, और यही वजह थी कि कुछ लोगों ने वहीं रह जाने का फैसला किया और वहीं कुछ लोग गांव से दूसरे गांव जाकर बस गए। दूसरे गांव में बसने वाले लोगों में एक परिवार रामकुमार का था, जिसके 3 बेटे जीत, सोम छोटा बेटा जोत और 5 बेटियां थीं। सभी शादीशुदा थे, तो घर में रामकुमार, उसकी पत्नी, 3 बेटे और उनकी पत्नियां और बच्चे थे। दूसरे गांव में घर काफी ज्यादा थे, इसलिए वहां के लोगों ने और पंचायत ने बाकी लोगों के साथ साथ रामकुमार और उसके परिवार वालों को भी पंचायत की ही जमीन रहने के लिए दे दी थी। गांव तबाह होने के कारण लोगों के पास रसद और पूंजी तो बची ही नहीं थी। रहने के लिए जमीन गांव के लोगों और पंचायत ने दे दी थी, पर छत अब उन लोगों को खुद मेहनत से ही बनानी थी, जिसके चलते रामकुमार के 2 बेटों ने अलग अलग मकान बनाने का बोला। समय के चलते अब उनका खाना पीना तो चलने लगा था, पर उनके पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वो लोग इतने कम समक्ष में मकान निर्माण कर सकते। समय के साथ वो अब काम भी अलग अलग करने लगे। हालांकि वे सब मजदूरी ही करते, पर इससे उनकी घर की कुछ हालत अब ठीक थी, पर उनके पास पक्की छत अब भी नहीं थी। जहां रामकुमार अपने बेटे जीत के साथ रह रहा था, जो कि अपने दोनों भाइयों से बड़ा था। सोम उससे छोटा और जोत सबसे छोटा था। गांव के पास ही एक टीला था, जो जंगल की तरह ही होता है और आस पास खेत ही होते हैं। टीला भयानक जंगल की तरह होता है, जिसमें कोई दिन के समय में भी जाने की हिम्मत नहीं करता। वहां कोई आता जाता नहीं, इसलिए एक अघोरी वहां आकर रहने लगा। अघोरी कुंदरनाथ, जो अपने नाम के बिल्कुल विपरीत बेहद डरावना, जिसकी एक आंख, पत्थर की लंबे वाल, काला लिबास और गले में नरमुंडों की माला, कंधे पर लटकी गठरी और हाथ में नरमुंड, जिसमें असीम काली शक्तियां और आत्माओं का निवास था। अघोरी वैसे तो जन कल्याण के लिए बहुत से कार्य करते हैं, पर कुछ अघोरी अपनी काली शक्तियां का अलग, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि अहंकारी होकर गलत इस्तेमाल भी करते हैं। रामकुमार के 2 बेटे सोम और जोत अपना अपना मकान बनवाने के लिए मेहनत कर रहे थे। जोत ने काफी हद तक अपना मकान बनवा लिया था, जहां सोम अन्य लोगों के खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा था। खेतों में काम करने के चलते एक दिन सोम की नजर अघोरी पर पड़ी। सोम पहले तो अघोरी को देखते हुए वहीं पर जम गया। आखिर अघोरी है ही, इतना डरावना दिखता था, पर अघोरी की नजर सोम पर नहीं पड़ी। शाम का समय था। अघोरी अपनी तंत्र साधना करने की तैयारी कर रहा था। वैसे तो जो अघोरी होते हैं हर रोज ही तंत्र साधना करते हैं, पर सोम चिलम पीने के लिए टीले के पास चला गया था, क्योंकि टीले के आसपास भांग के पौधे आम ही पाए जाते थे। सोम भांग के नशे का आदी था। वो कभी कभी नशा ज्यादा भी करता था, पर आज खेतों में काम करने से उसे थकान ज्यादा महसूस हो रही थी। भले ही टीले पर अघोरी रहता था, पर इस बात का पता समूचे गांव को था, इसलिए टीले के आसपास भी जाने की कोई हिम्मत नहीं करता। पहले तो सोम पूरी तरह डर गया, पर अघोरी की नजर न पड़ने पर अब उसे कुछ राहत मिली थी। वैसे तो अघोरी कुंदरनाथ भी मांस, मदिरा और चिलम फूंकता था। माना जाए तो ये सब अघोरी ही करते हैं। इसी तरह दिन बीते जा रहे थे। अब सोम को अघोरी ने भी खेतों में काम करते और चिलम फूंकते कई बार देखा था। दूसरी तरफ जीत अब और पैसे जमा करने के लिए किसी दूसरे शहर काम करने के लिए जाने की सोच रहा था। जोत की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। दोनों बेटियां बेटों से बड़ी थीं और बेटे रघु, जिसकी आयु महज 6 या 7 वर्ष की थी। दूसरा बेटा दानू, जो 3 या 4 वर्ष का था। दूसरी तरफ सोम एक दिन रोज की तरह खेतों में काम कर रहा था। तभी सोम को आवाज सुनाई दी। कोई उसे उसका नाम लेकर पुकार रहा था। पहले तो सोम को कुछ समझ में नहीं आया, तभी उसका ध्यान अघोरी कुंदरनाथ की तरफ गया। सोम पूरी तरह से डर गया। उसकी टांगों में जैसे जान ही ना हो, वो बुरी तरह कांप रहा था। सोम को लगने लगा कि आज तो वो जिंदा घर वापस जा नहीं सकेगा। उसको इस बात का अच्छे से पता था कि कोई भी कभी अघोरी के पास नहीं गया था और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा था, अघोरी को उससे कोई भी किसी तरह की कोई फर्क नहीं था। तभी सोम मंत्र मुग्ध हो गया और अघोरी के टीले की ओर जाने लगा। वो एक पुतले की तरह चला जा रहा था। जब वो अघोरी के सामने पहुंचा
तभी अघोरी ने अपने मन में ही एक मंत्र बुदबुदाया और सोम के ऊपर फूंक दिया। सोम पल में ही अपने होश में आ गया और अघोरी के पैरों पर गिर गया, उससे दया की भीख मांगने लगा। अघोरी तभी भयानक तरीके से अट्टहास करने लगा। हाँ 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 हाँ। उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड है और किसी भी किस्म का काम निकालने के लिए वो अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करता था। हाँ, सोम को उसने इसलिए ही अपने पास बुलाया था। अघोरी ने अपनी काली शक्तियों से सोम के बारे में सब कुछ जान लिया था। तभी अघोरी ने अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाया और उसके हाथ में एक सुलगती हुई चिलम आ गई। सोम, मेरे सामने की तरफ बैठो। अघोरी अपने आसन के ऊपर बैठते हुए सोम से कहा। सोम की डर के मारे और हालत खराब होने लगी। डरो नहीं मूर्ख, अगर तुझे बलि चढ़ाना होता तो कब का चढ़ा दिया होता। मैंने तुझे जहां इसलिए बुलाया है कि तुम मेरी साधना के वक्त काम ओ सको। उसके बदले में तुम्हें ऐसी ऐसी काली शक्तियां प्रदान करूंगा जिससे तुम गांव में सबसे अमीर और ताकतवर इंसान बन पाओगे। तुम काली शक्तियों से पुत्र प्राप्ति कर सकोगे। अघोरी पहले ही जान गया था कि सोम की 3 बेटियां थीं और वो गांव में गरीब लोगों की श्रेणी में आता है। सोम के मन में लालच फुट पड़ा और मन ही मन सोचने लगा, जब वो काली शक्तियों को पालेगा कैसे वो गांव के लोगों पर राज करेगा। सभी उससे डरेंगे और वो सबसे ज्यादा धनवान इंसान होगा। जिस तरह वो आज खेतों में काम कर रहा है, लोग उसके जहां काम करेंगे, उसके जहां काम मांगने आएंगे। वो मन ही मन खुश हो गया और वो अघोरी की हर बात मानने को तैयार हो गया। तभी सोम जल्दी से बोला, मैं आपका शिष्य बनूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अघोरी भी मन ही मन बहुत खुश हो गया। उसे अपने आप में अलग ही उत्साह मिलने लगा। अघोरी ने सोम की तरफ देखा और तभी उसने सोम से हाथ आगे बढ़ाने को कहा। जैसे ही उसने हाथ आगे की तरफ बढ़ाया, अघोरी ने उसके हाथ के अंगूठे पर खंजर से वार किया और उसका अंगूठा काट लिया। सोम जोर से चीखा और मारे दर्द के तड़पने लगा। उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सोम का गला चीख चीख कर सूखने लगा। अघोरी कुटिल मुस्कान लिए सोम की तरफ देख मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़कर अघोरी ने सोम की तरफ फूंक दिया। सोम अब भी छटपटा रहा था। वहीं सोम के खून से कुंड लाल हो गया और उसका खून कुंड में भर गया। उसकी हालत बुरी हो रही थी। पसीने से वो पूरा का पूरा भीग चुका था। अघोरी के मंत्र से उसे कुछ राहत महसूस होनी शुरू हुई। अघोरी ने उसे कटे हुए जख्म पर लगाने के लिए राख दी, जो उसने मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित की हुई थी। हाथ पर रख लगाने से उसका हाथ ठीक होने लगा। ऐसे पहले कि सोम कुछ बोल पाता, अघोरी ने वहां बने कुंड में सोम के कट्टे अंगूठे का रक्त डाला और उसमें अग्नि प्रज्वलित होने लगी। मैं सफल हुआ, हा 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 हा। अघोरी जोरों से अट्टहास करने लगा। सोम पीछे की तरफ हट गया। उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। सोम का जन्म अमावस्या के दिन हुआ था और अघोरी को ऐसे ही आदमी की तलाश थी जिसके रक्त से वो अमावस्या के पहले अपनी डायन साधना के लिए अग्नि प्रज्वलित कर सके और रुद्राक्षनी डायन को वश में कर सके। रुद्राक्षनी डायन को बहुत से अघोरी तांत्रिक अपने वश में करना चाहते थे, पर अभी तक किसी को सफलता नहीं मिली थी। पर सोम के सवाल पूछने से पहले ही अघोरी ने उसको अपना शिष्य स्वीकारने हेतु उसके हाथ के अंगूठे के रक्त की आहुति देने की बात कही। अब सोम अपने कटे अंगूठे का दर्द भूलकर अघोरी की बातों को ध्यान से सुनने लगा। सोम सामने की तरफ बैठता हुआ अघोरी की तरफ आश्चर्य से देखने लगा और सोचने लगा। गांव के लोगों ने जो जो अघोरी के बारे में सुना हुआ था, गांव वालों के चेहरे पे अघोरी की दहशत आम देखी जा सकती थी। पर सोम अब अघोरी की बातों में फंसे जा रहा था। आसमान में घने बादल छा रहे थे। रात होने को चली। सोम घर जाने की आज्ञा लेकर जाने लगा। गांव पहुंचते उसे पता चला कि गांव में से एक बच्चा गायब है। पहले कभी इस तरह से कोई बच्चा गायब नहीं हुआ था। बच्चे की मां का रो रो कर बुरा हाल था। वो जोर जोर से आवाज लगा रही थी, टिकू, ओ टिकू, मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दो। कुछ औरतें उसे सतावना दे रही थी। सरला, टिकू मिल जाएगा। वहीं कुछ आदमी और टिकू का पिता टिकू को ढूंढने में लगे थे। सोम भी उन्हीं लोगों के साथ टिकू को ढूंढने लगा। सोम की पत्नी और उनके मोहल्ले के कई लोग वहीं पर उपस्थित थे। तुम बच्चों को लेकर घर जाओ, यामिनी, सोम ने कहा। तभी यामिनी का ध्यान सोम के हाथ पर पड़ा। जेक गया, जे आपका अंगूठा कैसे कट गया? यामिनी ने घबरा कर पूछा। कुछ नहीं, वो खेतों में काम आपका करते वक्त कट गया, सोम हड़बड़ा कर बोला। पर ऐसे कैसे कट गया? यामिनी बहुत घबरा गई थी।
अब दर्द नहीं हो रहा। सोम ने अब बात पलटने की कोशिश की। यामिनी ने भी अब ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। उसको पता था खेतों में काम करते अक्सर ऐसी चोटें लगती ही रहती है, पर हाथ का अंगूठा कट जाना उसको थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ, पर फिर भी इसलिए उसने इस वक्त ज्यादा बात करना ठीक नहीं समझा। वो बच्चों को लेकर घर चली गई और सोम बाकी लोगों के साथ टिकू को ढूंढने के लिए चल दिया। इधर अघोरी कुंदरनाथ डायन रुद्राक्षिणी को वश में करने की तैयारी करने लगा। वो प्रज्वलित अग्नि में लगातार आहुति दे रहा था। धीरे धीरे रात का दूसरा पहर होने को चला था। सोम घर पर आ गया था। बाकी लोग भी घर जा चुके थे, पर टिकू का कुछ पता नहीं चला। पर टिकू की मां अब भी रोई जा रही थी। टिकू और बच्चों के साथ खेलने के लिए घर से बाहर गया था और यूं अचानक से ही गायब हो गया था। गांव में घोर सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव का एक घर, रमेश। ओ रमेश। रमेश की बूढ़ी मां बोली। इस बुढ़िया को भी ना जाने आए दिन क्या हो जाता है। रमेश बड़बड़ाया। क्या हुआ अम्मा? बेटे तुम आजकल चुपचाप रहते हो। रमेश की बूढ़ी अम्मा बोली। कुछ नहीं अम्मा, आप बोलिए, आपको कुछ चाहिए? नहीं बेटा। तो फिर सो जाए, रमेश बोला। रमेश यूं तां करीब 40 वर्ष की आयु का था। उसने अभी तक शादी नहीं की थी। कारण ये भी था कि वो भी उन्हीं गरीब लोगों की श्रेणी में आता था। उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसको गांव में से टिकू के गायब होने के बारे में नहीं बताया था। इसका कारण ये भी था कि वो सुबह जल्दी घर से निकल जाता और देर रात तक ही घर आता, तो उसकी बूढ़ी अम्मा ने उसको जहां बात बताना जरूरी नहीं समझा। इधर सोम घर पर खाना खाकर सोने के लिए चला गया और जोत अपने घर पर कुछ परेशान सा था। तभी वो अपने बड़े भाई जीत के घर पहुंचा। जीत भाई, ओ जीत भाई, आया जोत। उसने दरवाजा खोला। अरे जोत, क्या हुआ, इतना परेशान दिख रहे हो? कुछ नहीं भैया, आज गांव का एक बच्चा गायब हो गया है। अरे जोत, उसके लिए तो मैं भी बहुत परेशान हूं। अब इस गांव में बसे हुए हमें भी तो काफी समय हो गया और अब सभी अपने भाई बहनों जैसे ही हैं। मुझे पता है भैया, इसलिए मैं भी तो गया था टिकू को ढूंढने, पर पता नहीं मन में क्यों अजीब से विचार आ रहे हैं। अरे इस तरह का कुछ नहीं है, तुम अपने बच्चों के पास जाओ, वो तुम्हें घर वापस आने के लिए देख रहे होंगे। जोत अपने घर चला गया, पर कहीं ना कहीं इस बात से जीत भी काफी परेशान था। आखिर अचानक से गांव का बच्चा कैसे गायब हो सकता है? क्या टिकू गांव वालों को मिलेगा? क्या अघोरी डायन को वश में टिकू रात को नहीं मिला? इस तरह उसकी तलाश दूसरे दिन भी जारी रही। गांव के पंचायत के ही एक आदमी ने समूचे गांव को चौपाल पर इकट्ठा होने को मायक पर बोला। उधर सोम अब तक अघोरी के टीले पर पहुंच गया। अघोरी ने सोम को इशारा कर वहीं बैठने का बोला। कुछ ही देर बाद अघोरी का मंत्र उच्चारण बंद हुआ। मैंने मंत्र सिद्ध कर लिया है, अब तुम्हें भी मंत्र सिद्ध करना है। कल सुबह तक तुम्हारा भी मंत्र सिद्ध हो जाएगा, अघोरी सोम की तरफ देखकर बोला। उसके ठीक 11 दिन बाद अमावस्या की काली रात तक तुम्हें इतनी शक्तियां प्राप्त हो जाएंगी जिससे तुम आसानी से अपनी तकलीफों का निवारण कर सकते हो। सोम की आंखों के सामने फिर वही सपना घूमने लगा। पर तुम्हें आज रात से ठीक अमावस्या के दिन तक यहीं टीले में मेरे साथ ही रहना होगा और उसके बाद हर रोज साधना करनी होगी। सोम ने हां में सर हिलाया। अब मैं तुम्हें जरूरी सामान बता देता हूं जो साधना में काम आएगा। सोम अघोरी की सारी बातें ध्यान से सुनकर अब गांव की तरफ जाने लगा। गांव पहुंचते ही उसे पता चला कि गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हो रहे हैं। सोम भी उसी भीड़ में लोगों के साथ शामिल हो गया। गांव वालों, जैसा कि आपको पता है कि गांव का एक बच्चा खो गया है और अभी तक उसका पता भी नहीं चला। ऐसे में आप लोग तब तक अपने बच्चों को सूरज ढलने पर घर से बाहर ना आने दें जब तक टिकू का पता नहीं चल जाता कि वो कहां और किस हाल में है। हमें इस बात का पूर्ण विश्वास है टिकू को हम जल्द ही खोज निकालने में अवश्य सफल होंगे। सरपंच इसके आगे कुछ बोल पाता, तभी भीड़ में दाखिल होती एक बुजुर्ग औरत पर सरपंच की नजर पड़ी और वो तेज स्वर में ऊंची ऊंची हंसने लगी। उसका कभी पता नहीं चलेगा, हा 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 हा। भीड़ में से एक बुजुर्ग औरत की आवाज आई। सभी लोग उस बुढ़िया की तरफ अचार्य से देख रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने तो उसे पहले कभी देखा भी नहीं था। गांव के कुछ लोग ही उस बूढ़ी औरत को पहचानते थे। वो बूढ़ी औरत गांव से कुछ दूरी पर बहुत पुराने से मकान में रहती थी और कभी कभी ही दिखाई देती। वो बूढ़ी औरत बड़बड़ाती हुई गांव से बाहर की तरफ जाने लगी। गांव वालों ने उस औरत की बोली बातों पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया, पर उस भीड़ में एक बूढ़ी औरत को वो सब बीते वर्षों की याद आ रही थी, जब गांव की एक लड़की 25 वर्ष पहले भी इसी तरह अचानक से गायब हो गई थी। इस बात से गांव के कुछ लोगों ने यहाँ कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं गांव के कुछ लोग घोर आश्चर्य में पड़ गए। गांव के कुछ और लोग जो बूढ़े लोगों की श्रेणी में ही थे,
उन्हें भी कुछ कुछ याद आ रहा था कि कैसे गांव में एक लड़की जो 25 वर्ष पहले गायब हुई थी। शायद इस बात का गांव के कुछ ही लोगों को पता था। वो इसलिए कि बहुत से लोग बाढ़ आ जाने पर इस गांव में आकर बस गए थे। गांव का सरपंच और पंचायत के लोग पहले से ही इसी गांव में रहते थे। शायद उन सबको भी इस बात का पता था और इसलिए ही गांव के सरपंच और बाकी के सदस्य भी अब चिंता में डूब से गए थे। उन सबके माथे पर पसीना आ गया। हमें पंचायत घर में बैठकर इस विषय के बारे में बात करनी चाहिए सरपंच जी, गोपाल ने कहा, जो गांव की पंचायत का सदस्य ही था। तभी सरपंच ने लोगों को शांत किया। सरपंच बोलने लगा, गांव वालों, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। गांव के बहुत से लोगों को शायद इस बात का पता नहीं होगा कि गांव से 25 वर्ष पहले भी गांव की एक लड़की इसी तरह अचानक से गायब हो गई थी। पर हम लोगों को तब लगा था कि वो किसी अन्य गांव के लड़के के साथ भाग गई है और उसके ना मिलने पर उसकी मां पागल हो गई और अब उसी तरह टिकू अचानक से ही गायब हो गया। अब इस गांव की पंचायत और समूचे गांव के लोगों को इस बात का साथ मिलकर पता लगाना होगा, आखिर हमारे बच्चे अचानक से कहां गायब हो रहे हैं। तब तक आप लोग अपने बच्चों को रात्रि के समय अकेले घर से बाहर ना जाने दें। अभी आप लोग घर चले जाएं। हम पंचायत के लोग किसी जरूरी काम से जा रहे हैं। भीड़ के लोग फुसफुसाते हुए अपने अपने घर जाने लगे। रमेश, 25 वर्ष पहले तुमने हम लोगों को यही बताया था कि गोमती की लड़की दूसरे गांव के लड़के के साथ भाग गई थी। क्या यह बात सच है? सरपंच ने रमेश से पूछा। देखो सरपंच जी, तब मेरी आयु सिर्फ 15-16 वर्ष की थी। तब भी मैंने घर से दूसरे गांव जाकर आपको सच का पता लगाकर बताया। अब आप लोग क्या सोचते हैं वो सब झूठ था। हमें अंधेरे मत रखो, किशन बोला। ये नहीं भूलना कि तुम लोग मेरे घर आकर मुझे ही धमका रहे हो, रमेश बोला। तभी सरपंच जी ने सभी को हाथ जोड़कर शांत करवाया। ये वक्त आपस में लड़ने का नहीं है, किशन। सरपंच बोले, में आप सबसे अनुरोध है, हमें धैर्य से काम लेना होगा। सरपंच ने रमेश से इस विषय पर ज्यादा बात करना सही नहीं समझा। शायद इस बात का जवाब हमें वो बूढ़ी औरत ही दे सकती है। सरपंच धीरे से फुसफुसाते हुए सभी को देखते हुए बोला, आप कहना क्या चाहते हैं? सभी एक साथ बोले, उस पागल बुढ़िया को इसके बारे में कैसे कुछ मालूम होगा। चलो पहले हम जहां से बाहर चलते हैं। सरपंच ने रमेश के सामने बात करना उचित नहीं समझा। अब आप किसी से कुछ भी पूछिए, पर आइंदा मुझे परेशान नहीं कीजिए, गा रमेश ने उन लोगों को जाते समय बोला। सभी लोग चुपचाप रमेश के घर से बाहर अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। जाने से पहले सरपंच ने सभी लोगों को शाम के समय अपने घर आने का बोला और घर जाने लगा। पर किशन का दिल और दिमाग रमेश की बातों पर विश्वास करने को नहीं मान रहा था। सभी बुझे मन से घर चले गए। उधर सोम सभी तैयारी के साथ टीले पर वापस चला गया। अघोरी कुंदरनाथ ने 2 हवन कुंड प्रज्वलित किए और साधना की तैयारी करने लगा। सुनो सोम, अघोरी ने सोम को अपने पास बुलाकर कहा, रुद्राक्षनी डायन को आज से 25 वर्ष पहले मेरे गुरु अघोरी महानंद ने अपने वश में लगभग कर ही लिया था, पर अपने शिष्य की मूर्खता के कारण उन्हें अपने प्राण गंवाने पड़े। इसलिए मैं तुम्हें यह साधना करवा रहा हूं, जो मेरी साधना से ठीक 1 दिन पहले पूर्ण हो जाएगी और फिर तुम डायन को देख भागोगे नहीं। शाम ढलते ही अघोरी ने सोम की साधना शुरू करवा दी और खुद भी साधना में ध्यान लगाकर बैठ गया। शाम का समय था। पंचायत के सभी सदस्य सरपंच के घर पहुंच चुके थे। सरपंच ने बोलना शुरू किया, हमें उस बूढ़ी औरत से बात करनी होगी, शायद वो हमें कुछ बता सके। पर सरपंच जी, हम लोग उस बुढ़िया की बातों का क्यों विश्वास करें? वो तो पागल है, पंचायत का एक आदमी बोला। पर जिस तरह वह बूढ़ी औरत उस दिन बोली थी, मुझे लगता है वो जरूर कुछ न कुछ तो जानती है, भले ही वह उस दिन पागलों की तरह हंस रही थी। हो सकता है कि उसकी हंसी के पीछे कोई गहरा राज छुपा हो। और क्या बोला था उस औरत ने जब वो हंस रही थी कि टिकू वापस नहीं आएगा? सरपंच जी, हमें चलकर उस औरत से बात करनी चाहिए। और वैसे भी ये मुसीबत पहले भी गांव पर आ चुकी है, तब वो बूढ़ी औरत पागल नहीं थी, किशन सभी लोगों देखते हुए बोला। मगर सरपंच जी, अगर वो कुछ बताएगी भी तो उसे तो सिर्फ यही मालूम है कि उसकी बेटी भाग गई थी और वो कभी वापस लौट कर नहीं आई। मुझे लगता है शायद इसलिए ही उसने टिकू के बारे में ऐसा बोल दिया हो। फिर ऐसे में वे और क्या जानती होगी? पंचायत के एक अन्य सदस्य ने अपनी बात रखी। तभी फटाक से गोपाल बोल पड़ा, बात तो सही है, मगर हम लोगों को रमेश पर यकीन नहीं करना चाहिए सरपंच जी। हो ना हो, मुझे तो यही लगता है कि रमेश ने हमसे झूठ बोल है। किशन ने गुस्से में अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा,
मुझे भी यही लग रहा है कि रमेश झूठ बोल रहा है। हम लोगों को एक बार तो उस औरत से बात करनी ही चाहिए। काफी देर तक बातचीत करने के बाद सरपंच ने पंचायत के लोगों को साथ लेकर उस बुढ़िया के पास चलने का फैसला किया। सभी लोग कुछ ही देर में बूढ़ी औरत के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वो लोग उस बुढ़िया से बात ही करने वाले होते हैं, पर अचानक से ही बूढ़ी औरत जोर जोर से रोने लगती है, जैसे उस औरत को कोई बुरा समय याद आ गया हो। सरपंच और उसके कुछ साथियों ने उस औरत को संभालना चाहा, पर वो रोते रोते घर से बाहर की तरफ जाने लगी। यह देखकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। तभी सरपंच ने थोड़ा साहस किया और बोला, अम्मा, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपने उस दिन चौपाल पर सभा में जो कहा उसका राज क्या है? आपने क्यों ऐसा बोला कि टिकू वापस नहीं आएगा? ऐसी कौन सी वजह है जिसके कारण आपका यह हाल हो रखा है? क्यों लोग आपको पागल बुलाते हैं? पर बूढ़ी अम्मा कुछ बोलने की जगह रोए जा रही थी। सरपंच ने दोबारा बूढ़ी अम्मा पर थोड़ा जोर डालते हुए पूछा, क्या गांव से जो बच्चा गायब हुआ है, मेरा मतलब टिकू, उसके बारे में आप कुछ भी जानती हो? पर बूढ़ी अम्मा अब भी कुछ नहीं बोली और उन सभी को अपने पीछे चलने का इशारा किया और खुद नदी की तरफ आगे बढ़ने लगी, जो गांव से थोड़ी दूरी पर थी। सभी लोग भी अपने सवाल लिए अम्मा के पीछे पीछे चलने लगे। कुछ ही देर में बूढ़ी औरत नदी के पास पहुंची और पीछे पीछे बाकी के लोग भी नदी के तट पर पहुंच चुके थे। वहां बूढ़ी अम्मा ने इधर उधर देखा और एक लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस ओर बढ़ गई जहां 2-3 पत्थर पड़े हुए थे। उन पत्थरों के रख रखाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो जहां निशानी के तौर पर रखे हों। और अम्मा अपने कांपते हुए हाथों से वो पत्थर हटाते हुए फिर रोने लगी थी। सरपंच और उसके बाकी के साथी कुछ भी समझ पाने में असमर्थ। बूढ़ी अम्मा में अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अकेली उस जगह को खोद पाती। अम्मा की मदद भरी निगाहें देखकर सरपंच ने अपने 2 साथियों को उस जगह को खोदने के लिए बोला, लेकिन अब तक उन लोगों को किसी भी तरह से कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अम्मा इस जगह को क्यों खोद रही हैं। कुछ ही देर में खोदते हुए उन्हें वहां इंसानी कंकाल नजर आने लगा और वो हड़बड़ाकर गड्ढे से बाहर निकल आए और घबराए हुए सरपंच की तरफ देखने लगे। सभी लोग जो वहां मौजूद थे एक बार के लिए जड़ से हो गए और जो लोग गड्ढे को खोदकर बाहर निकले थे पसीने से तरबतर हो गए। उनके मुंह से जुआं तक बाहर नहीं निकल पा रही थी। पर अम्मा गड्ढे के पास बैठकर बुरी तरह से रोने लगी थी। अम्मा के रोते देख अचानक सरपंच और बाकी लोगों का ध्यान उस तरफ गया और सरपंच बोला, अम्मा, ये किसका कंकाल है? बूढ़ी अम्मा जो अब तक रोए जा रही थी रोते रोते अचानक से बोली, मार दिया, उन दुष्टों ने मार दिया मेरी बेटी को। ये क्या बोल रही हो आप? आपकी बेटी? पर रमेश तो बोल रहा था कि आपकी बेटी गांव से भाग गई है। ये कैसे हो सकता है? झूठ बोला है उसने सभी गांव वालों को। सरपंच, पर रमेश ने गांव वालों से झूठ किस लिए बोला होगा? वो दोनों मिले हुए थे और उन लोगों ने मिलकर मेरी बेटी को मारा है। अम्मा खुद को थोड़ा संभालते बोली, कौन? दोनों अम्मा। सभी लोग यह देखकर और अम्मा की बात सुनकर जड़ हो चुके थे। वो एक तक अम्मा की ही ओर देख रहे थे, पर अंदर ही अंदर गोपाल और किशन आग बबूला हो चुके थे। तभी किशन ने अम्मा के पास आकर पूछा, अम्मा, क्या रमेश ने मारा था आपकी बेटी को? और वह दूसरा आदमी कौन था? बताओ हमें, हम उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बताओ अम्मा, रमेश के साथ वो दूसरा आदमी कौन था और यह सब किस लिए किया उन लोगों ने? बताती हूं बेटा, सब बताती हूं। शाम का समय था, काले घने बादल छाए हुए थे। सभी लोग और उनके बच्चे अपने अपने घरों में घुस गए थे। गांव में शाम का समय ढलने के चलते सभी लोग और बच्चे घरों में चले जाते। उधर टिले पर अघोरी और रमेश अपनी अपनी साधना में लीन थे। तभी दबे पांव कोई टिले पर बने मकान में घुस जाता है। बाहर से देखने पर वो एक ही मकान दिखाई देता था, पर अंदर जाने से ही पता चलता था कि वो कितना बड़ा है। वो बात अलग है कि कोई ऐसे ही वहां जाने का साहस नहीं करता था। अंदर से वो मकान 3 हिस्सों में बंट जाता था। अंदर 3 कमरे थे जिनको अघोरी अपने अलग अलग कार्य करने में इस्तेमाल करता था। उन्हीं कमरों में से एक कमरे से नीचे की ओर सीढ़ियां थीं। उसके नीचे एक बहुत ही बड़ा सा तहखाना था जो काफी बड़ा भी था। वो आदमी दबे पांव उसी तरफ जा रहा था। अब धीरे धीरे वो आदमी सीढ़ियों से होते हुए तहखाने के अंदर पहुंच गया। तहखाने में काफी था, अंधेरा होने की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आदमी के हाथ में एक पैकेट था जिसको उसने वहां पर पड़ी एक पेटी के ऊपर रख दिया, जो शायद संदूक ही था। तभी उस आदमी ने अपनी जेब में से एक माचिस निकालकर आग जलाई और एक तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगा। उसने वो पैकेट वहां रखते हुए कहा, ए मेरी बात,
ध्यान से सुन, ज्यादा शेर किया तो तुम्हें मैं बहुत मारूंगा। सुना, अब चुपचाप से ये खाना खा और आराम से सो जा। बर्न, तू मुझे जानता ही है, और ज्यादा होशियारी नहीं करना। एक बच्चा जो तहखाने में बंद था, उसको इतना बोलकर वो आदमी तहखाने से बाहर की तरफ निकल जाता है और तहखाने का दरवाजा बंद करके बाहर की तरफ दबे पांव से ही निकल जाता है। इधर सरपंच और उसके साथी बूढ़ी अम्मा के साथ उसके घर में आ जाते हैं और अम्मा उन्हें बताना शुरू करती है। 25 साल पहले गांव के बाहर टीले पर एक अघोरी रहा करता था। अघोरी महानद, जिसके पास कई तरह की शक्तियां थीं। उसने बहुत सी प्रेत आत्माएं अपने वश में कर रखी थी और वो डायन को अपने वश में करने के लिए साधना कर रहा था। उस समय की बात है जब रमेश तो सिर्फ 15 साल की आयु तक का होगा और मेरी बेटी की आयु महज 18 साल थी। गांव में सब कुछ अच्छा था। सभी लोग आपस में घुल मिल कर रहा करते थे। सभी बच्चे गांव से बाहर नदी तक बड़े बच्चों के साथ भी चले जाते थे। कभी कोई चिंता नहीं होती थी। रमेश अक्सर हमारे घर में आता रहता था। मेरी बेटी सांवली और रमेश गांव के कुछ और बच्चों के साथ गांव से बाहर नदी पर जाते और अपने अपने मवेशियों के लिए चारा और सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर लाते। सांवली के पिता सांवली के जन्म के 2 साल बाद यह दुनिया छोड़ गए। बड़ी मुश्किल से ही मैंने सांवली को पाला पोसा। तब तक हमारा गुजर बसर अच्छा होता चला गया। रमेश के पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसके सहारे ही उनका घर चलता था। उनके खेत टीले के साथ ही लगते थे, जिस कारण उसके पिता अक्सर टीले पर रहते अघोरी के पास चला जाता था। अघोरी महंत और रमेश के पिता दोनों ही मिलकर रुद्राक्षनी डायन को अपने वश में करने के लिए साधना कर रहे थे। उन दिनों गर्म मौसम की शुरुआत हो चुकी थी और गांव के बच्चों और बाकी के लोगों का नदी पर जाना हर रोज का दिनचर्या था। फिर एक दिन रमेश सांवली को साथ लेकर के नदी पर गया और नदी के किनारे लकड़ियां इकट्ठी कर नदी में स्नान करने लगा। साथ ही गांव के कुछ और बच्चे भी थे। सांवली नदी के किनारे थोड़ी दूरी पर इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद सांवली गांव की तरफ आ रही थी कि मेरे पूछने पर उसने बताया कि वो लोग नदी पर ही नहाने लगे हैं। कुछ दिन इसी तरह से ही चलता रहा। कभी कभी सांवली बाकी एक बच्चों से पहले आ जाया करती, कभी कभी उन सबके देर बाद आया करती। सांवली उन सभी से अलग होकर अपना काम करने लगी थी। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा ने बोलना बंद कर दिया। बात करते उसका गला भर आया था। अम्मा बोलना छोड़कर आंख बंद कर बैठ गई थी। इधर वो आदमी टीले पर से निकलकर गांव की तरफ चला जाता है। गांव का शांत वातावरण देखकर उसको कुछ राहत मिलती है और वो अपने घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे अचानक से ही पीछे की तरफ से आवाज आती है, अरे रमेश। वो कोई और नहीं, रमेश ही था, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले टीले पर तहखाने में एक बच्चे को कुछ खाने को देकर आया था। रमेश हड़बड़ाकर रुक जाता है। अंधेरा घना होता जा रहा था। शायद उसे इस समय गांव में घुसते समय किसी के बाहर घूमते हुए मिलने की कोई आस नहीं थी। वो हड़बड़ाकर बोला, अरे काका आप, और आसपास देखने लगा। वो आदमी देखने में काफी बूढ़ा लग रहा था, जो कि एक छड़ी के सहारे चल रहा था। बूढ़ा आदमी थोड़ा सख्त लहजे में बोला, रमेश, तुम्हें पता है कि गांव में शाम ढलने के बाद लोगों को बाहर न निकलने के लिए बोला गया है। आसपास किसी और लोग को ना पाकर रमेश ने चैन से सांस ली और बोलने लगा, काका वो मैं। हाँ, आज खाना जल्दी खा लिया तो थोड़ा बाहर घूमने के लिए निकल आया था। बूढ़ा आदमी उसे घूरते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि रमेश बोल पड़ा, ठीक है काका, मैं चलता हूं, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। इतना बोलकर रमेश तेज कदमों से अपने घर की ओर चला जाता है। बूढ़ा काका गांव के बाहर इस तरह से घूम रहा था जैसे वो बाहरी पहरेदारी कर रहा हो। इधर उधर देखते हुए वह आदमी अपने घर की ओर चला जाता है। शायद वह समझ ही न पाया हो कि रमेश इस समय गांव में बाहर क्यों घूम रहा था। टिकू के गायब होने के बाद इन कुछ दिनों से शाम के समय कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। इधर बूढ़ी अम्मा से सरपंच दोबारा पूछता है, अम्मा जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो फिर सांवली, मतलब आपकी बेटी को रमेश और अघोरी ने क्यों मार दिया, और आपने कभी किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? बूढ़ी अम्मा दोबारा बोलना शुरू करती हैं, रमेश अपने पिता के कहने पर ही सब कुछ किया करता था। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। तूफान आने से पेड़ों से सूखी लकड़ियां अपने आप गिर जाती हैं और उसके बाद सभी लोग नदी के किनारे लकड़ियां इकट्ठा करने गए। मैं और सांवली भी उन लोगों के साथ ही गए। रोज की तरह सांवली ने मुझे उस दिन भी उन लोगों से अलग होकर अपना काम करने का बोला। अम्मा, हम ढलान के पास से ही लकड़ियां लेंगे, वहां से लकड़ियां घर पहुंचाने में आसानी रहेगी। बरसात के दिन शुरू हो जाने से सभी लोग अपने अपने घरों में लकड़ियां इकट्ठा कर रखते। रमेश और बाकी लोग नदी पर ही अपना काम करने लगे। नदी के बांध पर बहुत से पेड़ पौधे थे जो हम लोगों के लिए आग जलाने का सहारा भी थे।
आज भी लोग नदी पर जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने जाते थे, पर समय के साथ साथ सब बदल भी रहा था। उस समय तो मात्र यही एक स्रोत था आग जलाने का। कुछ देर बाद रमेश हमें अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। पास पहुंचने पर बोला, अरे सांवली, मेरे पिताजी बोल रहे थे कि तूफान की वजह से टी के कुछ पेड़ टूटकर हमारे खेतों में गिर गए हैं। पिताजी बोले थे कुछ लोगों को वह पेड़ काट कर उठाने के लिए बोल देना और खुद भी 5-7 गट्ठे बांधकर घर पहुंचा देना। अब हमें भी तो आग जलाने के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी होती हैं, और वहां से तुम्हें अपने घर ले जाने में आसानी भी रहेगी। मैं अपने कुछ दोस्तों को बोलकर तुम्हारे घर पर लकड़ियां भी छुड़वा दूंगा। तभी सांवली बोलती है, नहीं, मैं यहीं से ही लकड़ियां इकट्ठा कर लूंगी। रमेश फिर से सांवली से कहता है, सांवली, तुम्हें तो पता ही है कि हमारे पास थोड़ी सी ही जमीन है। अगर उसमें भी फसल खराब हो गई तो इस वर्ष हम लोगों को खाने पीने की भी कमी हो जाएगी। सांवली अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसकी अम्मा ने सांवली को वहां जाने का बोला, बेटी, मैं यहां से गाय के लिए चारा लेकर घर आती हूँ। अगर तुम वहां से लकड़ियां इकट्ठी कर लोगी तो हमें कुछ दिनों तक यहां नहीं आना पड़ेगा, हमारा अच्छे से गुजारा हो जाएगा। ठीक है अम्मा, अगर आप कहती हैं तो मैं वहां से लकड़ियां इकट्ठी करने के लिए जाती हूँ। चलो रमेश, सांवली बोली। अरे सांवली, तुम वहां चलकर लकड़ियां काट कर इकट्ठा करो, मैं बाकी के दोस्तों को अपने साथ लेकर वहां पहुंच जाता हूं। अम्मा सांवली को टीले से दूर रहने का बोलती है और रमेश और उसके साथियों के वहां पहुंचने पर जल्दी से घर वापस जाने का बोलकर अपना काम करने लग जाती है। रमेश वापस नदी पर अपने दोस्तों के पास चला जाता है और वो भी उन लोगों के साथ मस्ती करने में लग जाता है, और वह आज मन ही मन बहुत खुश होता है। जो काम उसे करने के लिए उसके पिताजी ने बोला था, वह कार्य उसकी योजना अनुसार हो गया था। रमेश की इस योजना से सांवली, उसकी मां और रमेश के अपने दोस्त भी अनजान थे। रमेश अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने में मग्न था और सांवली रमेश के खेतों में पहुंचकर अपना काम करने लग जाती है। लकड़ियां काटते काटते काफी देर हो जाती है, पर रमेश और बाकी के लोग अभी तक वहां नहीं आते, जिससे सांवली परेशान होकर इधर उधर देखने लगती है कि तभी अचानक से उसे आकर कोई पीछे से पकड़ लेता है। कौन कौन है? सांवली छुटने का प्रयास करते हुए चीखने ही लगती है कि तभी वह आदमी उसको पीछे से पकड़े हुए उसके चेहरे पर कपड़ा डालकर अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर देता है। सांवली असफल प्रयास करती है, पर उस आदमी की पकड़े मजबूत होने से वह छूट नहीं पाती। सांवली छूटने का प्रयास लगातार कर ही रही थी कि वह आदमी उसको बेहोश कर देता है। जो कपड़ा उसने सांवली के मुंह के ऊपर डाला था, शायद उसमें कोई नशीले पदार्थ को लगाया हुआ था। वह सांवली को उठाकर टीले पर अघोरी महानद के पास चला गया था। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा चुप हो गई। सभी लोग आश्चर्य से अम्मा की तरफ देख रहे थे। बूढ़ी अम्मा बात करते हुए रोने लगी। सरपंच ने थोड़ा धीरे लहजे में कहा, फिर क्या हुआ, बताओ अम्मा। अम्मा ने बोलना शुरू किया, मेरी बेटी का जन्म अमावस्या के दिन हुआ था और उस अघोरी को भी एक ऐसी लड़की की तलाश थी जिसके रक्त से वह उस डायन को अपने वश में कर सकता था। सभी लोग बहुत दुखी हुए अम्मा की बात सुन रहे थे कि गोपाल बोला, अम्मा, आपको फिर यह सब कैसे पता चला कि सांवली को वो आदमी उठाकर टीले पर ले गया? क्या बाद में उन्होंने सांवली को आजाद कर दिया था? हाँ, उन्होंने सांवली को छोड़ दिया था। पर क्या अम्मा? सभी लोगों ने उत्सुकता से पूछा। सांवली को छोड़ दिया था, लेकिन मरने के लिए? मतलब उन्होंने सांवली के साथ क्या किया? बताती हूं। अम्मा ने लंबी सांस ली और बताने लगी। उन्होंने जब सांवली को उठाया, उसी दिन उनकी साधना का आखिरी दिन था। मैं जब गाय का चारा लेकर घर आ रही थी, तब तक शाम ढलने लगी थी और मैं जल्दी में घर की तरफ ये सोचते हुए बढ़ रही थी कि सांवली कब से घर पहुंच गई होगी और मेरी राह देख रही होगी। पर जब मैं घर पहुंची तो सांवली घर पर नहीं थी। मैं सांवली की तलाश में यहां से वहां मारे मारे फिरती रही। शाम ढल चुकी थी और मुझे सांवली का कुछ भी पता नहीं चला। चलते चलते मैं नदी तक पहुंच गई थी। अंधेरा होने लगा था। वहां किसी के कहराने की हल्की सी आवाज आई। मैं जब उस तरफ आगे बढ़ने लगी, आवाज तेज होती जा रही थी। अंधेरा होने की वजह से मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज की तरफ जाते जाते मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। वो आवाज बूढ़ी अम्मा जोर जोर से रोने लगी। रोते रोते ही अम्मा बता रही थीं। पास जाते ही अम्मा की जोर से चीख निकल गई। वो कोई और नहीं, सांवली ही थी। सांवली, मैं पास जमीन पर ही गिर पड़ी। मैं सांवली को उठाने की कोशिश तो कर रही थी, पर न तो मुझ में हिम्मत बची थी, न ही सांवली में। सांवली मारे दर्द से कराह रही थी।
चांद की हल्की रोशनी में सांवली के घाव दिखाई दे रहे थे। मैंने सांवली को उठाने की बहुत बार कोशिश की, पर सांवली की हालत नाजुक होती जा रही थी। वो रात मैं कभी नहीं भुला पाई, जब सांवली अम्मा आखिरी बार बात करते हुए इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सांवली उठ मेरी बच्ची उठ, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारा साथ ये क्या हुआ? बताओ बेटा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। अम्मा मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं बच पाऊंगी। वो रमेश, वो उसने हमें धोखा दिया है। जब मैं वहां पहुंची तो खेतों में रमेश के पिता ने पीछे से आकर मुझे वहां से उठा लिया और बेहोश कर टीले पर ले गया। और जब तक मुझे होश आया, वह और वो अघोरी बाबा मंत्र जप रहे थे। मेरे हाथ और पांव बंधे हुए थे। उसके बाद उन्होंने एक बड़े खंजर से मेरी छाती को काटा ही था कि मैं फिर से बेहोश हो गई। और जब मैं दोबारा होश में आई, वो मुझे नदी पर फेंक कर चला गया। सांवली, मैं उसे जिंदा जला दूंगी। नहीं मां, उन पापियों के पापों को सज्जा तो मैं खुद ही दूंगी। उन लोगों को इस पाप की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और मां, तुम किसी को भी ये सब कुछ नहीं बताओगी। मैं वापस लौट कर आऊंगी मां। आने वाली अमावस्या की आप मेरा सर यहां से निकालकर श्मशान में दफन कर देना। बात करते हुए अचानक से सांवली ने बोलना बंद कर दिया, और उसके बाद मैंने वैसा ही किया जैसे सांवली ने दुनिया छोड़कर जाते कहा था। अम्मा सारी बातें बताते हुए पास की दीवार से सट कर बैठ गई और रोए जा रही थी। सभी लोग जो इस समय अम्मा के पास बैठे हुए थे, वह सांवली की दुख भरी कहानी सुनकर बहुत दुखी हुए, और वह अचंभित थे कि आज तक अम्मा ने अपने दिल में कितना दर्द छुपा कर रखा हुआ था। पंचायत के सदस्य गोपाल और किशन तिल मिला उठे थे। वह सांवली के गुनहगारों को मार डालना चाहते थे, पर तभी उन लोगों को ध्यान में आता है कि वह अघोरी तो उसी समय डायन के हाथों मारा गया था। लगभग रुद्राक्षणी डायन के बारे में तो सभी जानते ही थे, जिस कारण गांव के लोग भी दिन ढलने के बाद नदी पर नहीं जाते थे। पर रमेश के पिता, उसके बारे में भी तो कोई कुछ नहीं जानता कि वह अब तक जिंदा भी है, या फिर उस समय वह भी डायन के हाथों से मारा गया था। अब तक सभी लोगों को सिर्फ सांवली के लापता होने की असलियत ही मालूम पड़ी थी, पर टिकू के बारे में अभी भी कुछ पता नहीं चला था। तभी उनमें से एक आदमी बोला, हो न हो सरपंच जी, टिकू को गायब रमेश ने ही किया है। हम लोग अभी रमेश को पकड़कर गांव के चौपाल पर ले आते हैं। मार मार कर अभी उसकी खाल उधेड़ देंगे। टिकू को वापस लाने के लिए यही करना चाहिए सरपंच। नहीं, हमें जल्दबाजी में कोई इस तरह का कदम नहीं उठाना कि वह टिकू का नुकसान करें। पर सरपंच जी, गोपाल बोल ही रहा था कि सरपंच ने उन्हें समझाते हुए कहा कि अभी तक हमारे पास सांवली की कहानी है, जिसे गांव के लोगों को समझाने में हमें वक्त भी लग सकता है। और ऐसे में अगर हमें रमेश को बिना सजा दिए छोड़ना पड़ा, तो वह फिर टिकू को किसी भी हाल में हमें नहीं सौंपेगा। कम से कम हम उसे सांवली के साथ किए गुनाह की सजा तो दे ही सकते हैं। नहीं, आप लोग इस तरह का कुछ भी नहीं करोगे। अम्मा थोड़ा गुस्से में आकर बोली। जो अभी तक नीचे सटकर बैठे हुए थी, उन सभी को सजा मेरी बेटी देंगी। सांवली सजा देंगी उन सभी लोगों को जिन जिन लोगों के कारण यह सब हुआ था। पर कैसे अम्मा? सरपंच ने हैरानी के साथ पूछा। सांवली कैसे आएगी वापस और कैसे देंगी सजा? वह आएगी नहीं बल्कि आ चुकी है। हा अम्मा अब पागलों की तरह हंसने लगी थी। यह देखकर सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए डरने लगे थे। तभी सरपंच ने अम्मा से वापस पूछा, वापस आ चुकी है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।